हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनडी क्लासेस पर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम पूरे जोश के साथ पढ़ने वाले हैं कल के लेक्चर का पार्ट 2। कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था भाई कि जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड होता है उसके क्या क्या बेसिक्स हैं, और उसमें जो हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स को हमने डिस्कस किया था। आज हम CH4H2O, तो आज हम इनको ही देखने वाले हैं। और अगर थोड़ा सा टाइम बचेगा तो आज हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के रूल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का जो हमारा है लेक्चर, लेक्चर नंबर शायद 4 है। हाँ, लेक्चर नंबर 4 है आज का। तो चलो जी, पहला बेसिक पे हुआ था, दूसरा आयनिक बॉन्ड पे, तीसरा कल वाला। तो आज हम 4 पढ़ेंगे। पहली स्ट्रक्चर है आज की CH4। बोले तो 10th में पढ़ा होगा। इसको मीथेन बोलते हैं, मीथेन गैस है, मार्स गैस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो जी। तो इसकी स्ट्रक्चर्स को आज हम देखेंगे कैसे बनती है। तो देखो यहाँ पर दो टाइप के एलिमेंट है, एक तो कार्बन एक हाइड्रोजन। एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, चलो जी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है 2,4, फिर हाइड्रोजन का कर लो 1। चलो, अब देखो यहाँ पर कार्बन तो केवल एक ही है और हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है। अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है यहाँ पर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और हाइड्रोजन को भाई 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है अपना डुप्लेट यानी स्टेबल होने के लिए। देखो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ये सब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ये सब क्या करते हैं? ये सब डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं। मतलब अगर इनकी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए ये तभी स्टेबल हो जाते हैं, इनको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ती। चलो जी, तो यहां पर हम देखेंगे अब जब, तो देखो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर अलग अलग टाइप के एलिमेंट हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन को भी अलग अलग सिंबल से दिखाना है। कैसे? कार्बन को दिखा दो क्रॉस से और हाइड्रोजन को दिखा दो डॉट से। अब देखो मैंने आपको बताया था जिस एटम को जितने इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, जिस एटम को जितने इलेक्ट्रॉन की नीड होगी वो एटम उतने ही इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग के लिए रख देगा। जैसे कार्बन को 4 की नीड है तो कार्बन क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन को रख देगा। एक ही रख दिया, एक ही, एक ही और एक। चलो जी, अब देखो हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। कितने की नीड होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की। भाई एक तो पहले से ही है, अगर एक और डाल दूं तो 2 हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन लेकिन क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो भाई 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक हाइड्रोजन को 1 चाहिए तो 4 को कितने चाहिए? 4 को 4 ही चाहिए। तो 4 हाइड्रोजन इस तरीके से आ जाएंगे चारों ओर। ये भी अपना ही रख देगा, इसको 1 चाहिए तो इतना ही रख देगा। अब इसको भी 1 चाहिए तो ये भी अपना ही रख देगा, इसको 1 चाहिए तो ये भी अपना ही रख देगा, इसको 1 चाहिए तो ये भी अपना 1 रख देगा। बस बन गया बॉन्ड। अब इस हाइड्रोजन वाला ऑर्बिटल इन दोनों को ले लेगा, ये हाइड्रोजन वाला ऑर्बिटल इन दोनों को ले लेगा, ये वाला इन दोनों को और ये वाला इन दोनों को। बचा कार्बन। कार्बन ने सबके साथ शेयरिंग की है तो कार्बन इन सबको ले लेगा। तो इस तरीके से मेथेन की कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रक्चर हो जाएगी। देखो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बना है, क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बना है, 2 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, एक ये वाला है। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, क्यों? क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है भैया, चलो। तो ये क्या हो गया, हमारा मेथेन की स्ट्रक्चर हो चुकी है। अब हम देखने वाले हैं H2O की स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूं ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आई होगी। तो H2O को देखते हैं। चलो जी, तो अब हम H2O के लिए देखते हैं। H2O, तो देखो भाई अब हम H2O के लिए देखेंगे। तो H2O में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। चलो ऑक्सीजन का विन्यास करो, 2,6। हाइड्रोजन का करो, हाइड्रोजन का तो 1 ही होगा। अब देखो यहाँ पर 1 तो ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। चलो जी, तो ऑक्सीजन को यहाँ पर दिखा लेता हूँ मैं क्रॉस से और हाइड्रोजन को दिखा लेता हूँ डॉट से। मर्जी है, दोनों डॉट से भी दिखा सकते हो या दोनों क्रॉस से, लेकिन वो मैं इसलिए यहाँ पर आपको अलग प्रयोग करवाता हूँ ताकि थोड़ी सी बस रूल में एक पद्धति बनी रहे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बुक में इसी वाली पद्धति का प्रयोग होता है, इसलिए बस। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 की नीड है क्योंकि 6 है, 8 करने के लिए 2 चाहिए, और यहाँ पर इसको 1 और चाहिए बस। चलो जी, तो होगा क्या? समझो क्या होगा। दोनों की दोनों नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी, तो कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा, जाहिर सी बात है। अब क्या करो,
ऑक्सीजन को 2 की नीड है, तो क्या करो, ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन रख देगा। कैसे? एक ये रख दिया और एक ये रख दिया। रखेगा हमेशा आउटर मोस्ट शेल से। 2 की नीड थी तो 2 ही रख देगा, इस बात का ध्यान रखना है। चलो, अब हाइड्रोजन को एक चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन को 2 है तो 2 चाहिए। भाई एक हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक चाहिए है, लेकिन 2 को कितने चाहिए? 2 को 2 ही चाहिए। तो क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे। ये हो गया और ये हो गया, इसने भी अपना एक रख दिया और इसने भी अपना एक रख दिया। अब ये ऑर्बिटल ले लेगा, ऑर्बिटल, ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी H2O की एक बॉन्ड स्ट्रक्चर। क्या है? देखो ऑक्सीजन, अब देखो हाइड्रोजन के भी यहाँ पर 2 पूरे हो गए हैं इस तरीके से। भाई ये 2 आ गए हैं इसके अंदर, इस वाले हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट हो गए हैं, और ऑक्सीजन के पास 6 तो पहले से ही थे, ये 2 एक्स्ट्रा आ गए। सॉरी, ये 2 तो इसके ही थे, मतलब 6 तो पहले से ही थे इसके पास, ये 2 इसके पास एक्स्ट्रा आ गए। ये 2 तो इसके पास ही हैं, ये इसने डोनेट नहीं किए हैं, इनकी केवल और केवल इसने शेयरिंग की है, ना कि डोनेट किए हैं। तो ये 2 तो पहले से ही थे, अब ये 2 इसके पास और एक्स्ट्रा आ गए, तो इस तरीके से 6 और 2 8 हो गए। तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम इसको कैसे दिखा सकते हैं? देखो 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास अमोनिया की। कौन सी है? अमोनिया की। देखो थर्ड स्ट्रक्चर है अमोनिया। ये अमोनिया गैस होती है, अमोनिया NH3 इसका फॉर्मूला होता है। चलो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, तो जाहिर सी बात है कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। चलो जी, अब हम देख लेते हैं नाइट्रोजन का विन्यास 2,5। कितने नाइट्रोजन है? एक है। हाइड्रोजन का देख लो कितना होगा, एक ही होगा इसका, तो कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। चलो, तो देखो यहाँ पर मैं नाइट्रोजन को तो दिखाऊंगा क्रॉस से और हाइड्रोजन को दिखाऊंगा डॉट से। चलो, अब यहाँ पर देखो भाई, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। भाई यहाँ पर 5 है तो उसको तो 3 चाहिए बेसिकली। भाई 6 7 8 तभी तो 8 होंगे। तो और हाइड्रोजन को एक ही चाहिए, सिंपल बात है, लेकिन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 को 3 चाहिए। भाई एक हाइड्रोजन को एक चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, तो 3 हाइड्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट, सॉरी अपना स्टेबल होने के लिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को 3 चाहिए, तो ये 3 रख देगा, जितने चाहिए उतने शेयरिंग के लिए रख देगा। तो डॉट से दिखाएंगे, एक ही रख दिया, एक ही रख दिया और एक ही रख दिया। चलो जी, अब बची बात हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन एक रखेगा, क्योंकि एक को एक ही चाहिएगा। तो ये एक है इसने अपना एक रख दिया, ये एक है इसने अपना एक रख दिया, और ये हाइड्रोजन एक है इसने अपना एक रख दिया। अब देखो यहाँ पर ये हो गया, अब तो बस ऑर्बिटल बना दो ये। तो ये हो गई हमारी अमोनिया की कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर। भाई इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, एक तो पहले से ही था, एक ही आ गया, तो 2 हो गए। देखो ये इसने शेयर किया था, ना कि डोनेट किया था। मैंने आपको कल भी बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, डोनेट नहीं होते। यहाँ पर इस हाइड्रोजन के पास ही पहले से ही था, एक एक्स्ट्रा आ गया, इसके पास ये था, एक्स्ट्रा आ गया। इस गोले का मतलब होता है कि उस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को अपने अंडर ले लिया, अब उन इलेक्ट्रॉन पर उसका भी अधिकार हो गया है। और नाइट्रोजन ने इन सबको ही ले लिया। कैसे? 3 तो पहले से थे क्रॉस वाले, ये 3 और ले लिए, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। भाई 3 एक्स्ट्रा तो लिए हैं इसने, तो 8 हो गए हैं। अब देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पर 2 हैं तो सिंगल बॉन्ड होगा, और यहाँ पर 2 हैं तो सिंगल बॉन्ड होगा। तो ऐसे भी दिखा सकते हो, करेक्ट। तो ये हमारी अमोनिया की स्ट्रक्चर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को पढ़ने वाले हैं। ये कौन सी हैं फिर? ये हैं सिंपल स्ट्रक्चर्स, या आप इनको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बोल सकते हो, सिंपल स्ट्रक्चर बोल सकते हो, साधारण संरचनाएं। लेकिन जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होती हैं वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। उनके रूल वो कैसे बनती हैं, वो ऐसे सिंपल तरीके से नहीं बनती कि वैसे बना दी, ये थोड़ा सा काम किया और बना दी। वहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पूरा उसका कैसे रूल्स होते हैं, और लगभग 1 या 2 लेक्चर हम उसी के ऊपर लेंगे। तो यहाँ पर भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब का बटन दबाने के लिए शायद
आधी सेकंड भी नहीं लगती। तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बस इतना ही करना है और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी एजुकेशन मिलेगी। धन्यवाद।